बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज का हमारा सबक इसमें मौसूल के हवाले से है। आपको याद होगा कि हम इसम पढ़ रहे हैं और इसम की दो किस्में हैं, एक इसमें मारफ़ा और दूसरी इसमें नकरा। इसमें नकरा हमने पढ़ा, इसमें मारफ़ा की 7 किस्में हैं। 4 किस्में वो हैं जिसमें इसमें अलम है जो चीज़ों का नाम होता है, इसमें ज़मीर है जिसमें कि ज़मायर का इस्तेमाल होता है, और इसमें अशारा है जिसमें अशारा का इस्तेमाल होता है, और चौथा इसमें मौसूल है जो हम आज पढ़ रहे हैं। ये लफ्ज़ निकला हुआ है वसल से। वसल कहते हैं अरबी ज़बान में दो चीज़ों को मिला देने को। तो चूँकि ये दो जुमलों को मिलाता है, इसलिए ऐसे इसम को जो दो जुमलों को जब मिलाता है तो हम उसको कहते हैं इसमें मौसूल। एक मिसाल है कि आमिर एक उस्ताद है जो हमें अरबी सिखाता है। ये आमिर एक उस्ताद है, ये ख़बर है। और जो हमें अरबी सिखाता है, तो जो का जो लफ्ज़ है ये इसमें मौसूल है, क्योंकि ये दोनों जुमलों को, आमिर एक उस्ताद है और हमें अरबी सिखाता है, दोनों को मिलाता है, जोड़ता है। लिहाजा ऐसे अल्फाज जो जुमलों को जोड़ें उनको हम कहते हैं इसमें मौसूल। मिसाल के तौर पे अल्लज़ी अरबी ज़बान में कहते हैं जब एक लफ्ज़ होगा और वो मुज़क्कर होगा, वो जोड़ेगा, उसे हम कहते हैं अल्लज़ी। और अगर मुज़क्कर में दो लफ्ज़ हो जाएंगे तो हम कहते हैं अल्लज़ान। और अगर ज़्यादा अल्फाज या जमा का हम इस्तेमाल करना चाहें इसमें मौसूल के लिए, हम कहते हैं अल्लज़ीना। इसी तरह अगर हम मुअन्नस का जिक्र करते हैं तो मुअन्नस को कहते हैं अल्लाती, यानी वाहिद मुअन्नस जो इसमें मौसूल होगा वो है अल्लाती। और अगर दो मुअन्नस हो जाएंगे तो हम कहते हैं अल्लतानी। और अगर ज़्यादा मुअन्नस हो जाएंगी यानी जमा हो जाएंगी तो हम कहते हैं अल्लाती। अल्लाती भी कह सकते हैं या फिर हम अल्लाई भी कह सकते हैं। कुरान हकीम अगर पढ़ते हैं तो आप देखेंगे गौर से, जगह जगह आता है अल्लज़ीना आमनू, अल्लज़ीना कफ़रू, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए। तो यहाँ पे जो अल्लज़ीना है ये क्या है, इसमें मौसूल है। और ये क्या मुज़क्कर है या मुअन्नस है? ये मुज़क्कर है, आप अपनी गर्दान से देख सकते हैं टेबल से। और ये जमा है कि वाहिद है? ये जमा है। इसी तरह कुरान हकीम की आयत है इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। पूरे जुमले में अल्लज़ी कहाँ पे है? काफ के बाद जो अल्लज़ी लगा है ये इसमें मौसूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हरूफ का मजमुआ या वो लफ्ज़ जो दो जुमलों को मिलाए उसे हम इसमें मौसूल कहते हैं। हमने पढ़ा है कि इसमें मारफ़ा की 7 किस्में होती हैं। 4 किस्में वो हैं जो खालिस हैं, जिसमें इसमें अलम है, इसमें ज़मीर है, इसमें अशारा है और इसमें मौसूल है। लेकिन 3 किस्में इसमें मारफ़ा की वो हैं जो इसमें नकरा से बनती हैं। इनमें 5वें नंबर पे जो हम नाम होगा उसको हम कहते हैं मुअर्रफ बिल्लाम, जिसका मतलब ये है कि इसमें नकरा जो है अगर हम उसके साथ अल लगा दें तो वो इसमें नकरा से इसमें मारफ़ा बन जाता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ किताबुन, ये किताबुन जो है ये इसमें नकरा है। अगर मैं इसके साथ अल लगा दूंगा तो ये बन जाएगा अल किताबू। और अल किताबू क्या है? ये इसमें मारफ़ा है। और मारफ़ा की कौन सी किस्म फिर ये होगी? मुअर्रफ बिल्लाम, यानी ऐसा इसम जो अल से पहचाना जाए। जो छठी किस्म है इसमें मारफ़ा की उसको कहते हैं मुदाफ़ इलल मारफ़ा। मुदाफ़ कहते हैं अज़ाफ़े को। इसमें अगर किसी इसमें नकरा की निस्बत किसी ख़ास इसम की तरफ हो जाए, उस इसम को हम पहले नकरा कहते थे, लेकिन जब उसका तअल्लुक़ बन जाता है किसी ख़ास चीज़ के साथ तो फिर हम उसे कहते हैं मुदाफ़ इलल मारफ़ा। यानी ख़ुद वो नकरा था लेकिन उसका तअल्लुक़ बन गया, उसकी दोस्ती बन गई इसमें मारफ़ा के साथ, तो वो ख़ुद भी मारफ़ा हो गया। इसे हम कहते हैं मुदाफ़ इलल मारफ़ा। मसलन किताब इसमें नकरा है, लेकिन अगर ये बन जाए किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, तो अब ये जो किताब है
یہ چونکہ خدا کی کتاب بن گئی ہے، اللہ کی کتاب بن گئی ہے، تو یہ اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ اسی طرح حزب کہتے ہیں کسی گروپ کو، کسی جماعت کو اور یا گروہ کو۔ حزب جو ہے وہ اکیلا کیا ہے؟ اس میں نکرہ ہے۔ اگر میں کہوں گا حزب اللہ کی جماعت، تو یہ اس میں نکرہ سے اس میں معرفہ بن گیا۔ حزب اکیلا نکرہ تھا، جب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ لگا تو وہ معرفہ بن گیا۔ اسی طرح جو 7ویں قسم ہے اس میں معرفہ کی، اس کو ہم بولتے ہیں منادا۔ ندا بولتے ہیں آواز کو، اور نادی یا نادا بولتے ہیں جو آواز دینے والا ہوتا ہے۔ مثلا ولادن لڑکیوں کو کہتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے یا لگا دیا جائے تو یہ بن جائے گا یا ولادن، او بچے۔ ولادن اکیلا کیا ہے؟ اس میں نکرہ۔ اگر اس کے ساتھ یا لگ گیا تو یہ بن جائے گا یا ولدن، اور یہ اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ اور اس اسم کو بھی پھر منادا بولتے ہیں، یعنی یہ بھی اس میں معرفہ ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں رجولن، ایک مرد کو بولتے ہیں، اگر میں کہوں گا یا رجولن تو اس کا مطلب ہے یہ معرفہ ہو گیا، اور یہ چونکہ منادا ہو گیا، چونکہ اس کو آواز دی جا رہی ہے۔ لہٰذا جب کسی شخص کو، کسی چیز کو، کسی شخص کو پکارا جائے تو پہلے وہ شخص ہو سکتا ہے اس میں نکرہ میں آئے، شخص تو ہمیشہ، لیکن جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو وہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے۔ تو جو 3 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں معرفہ کی، جس میں معرف باللام، مضاف الی المعرفہ اور منادا شامل ہیں، ان کی ایک نشانی یہ ہے، ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ یہ ساری نکرہ سے بنتی ہیں، اور نکرہ سے یہ معرفہ بن جاتی ہیں، معرفہ سے ان کو نکرہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ان تینوں کی خوبی ہے، یہ انہی تینوں کے لیے ہے جو پہلی 4 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، ان پہ یہ شرط لاگو نہیں ہوتی۔ یہ اپنی شکل مستقل رکھتے ہیں، یہ نہ نکرہ سے بنتے ہیں، نہ معرفہ سے نکرہ میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو 3 قسمیں ہیں، یہ تینوں اس میں معرف باللام، مضاف الی المعرفہ اور منادا، یہ تینوں کی تینیں نکرہ سے اس میں معرفہ بنتی ہیں۔ تو گویا ہم نے اسم کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیا۔ پہلے ہم نے اس میں نکرہ پڑھا، عام چیز کو کہتے ہیں، پھر ہم نے اس میں معرفہ پڑھا، پھر اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہم نے دیکھیں، ان کی مثالیں بھی ہم نے دیکھیں، اور کل انشاءاللہ ہمارا اگلا سبق ہوگا اعراب کے حوالے سے، اور اعراب بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، کیونکہ جب تک اعراب نہ سمجھے جائیں تو اسم کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ، کل انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔